वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नल जल मित्र भर्ती 2024 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम किस तरीके से विभाग से पत्र जारी होता है, अप्लाई प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या आपके गांव में पद खाली है एवं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। यदि आप जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल मित्र के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके विलेज में क्या अभी तक किसी का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए आपको जल शक्ति मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विलेज प्रोफाइल के अंतर्गत सबसे पहले आपको स्टेट नेम सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, ब्लॉक और सेलेक्ट पंचायत और विलेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर विलेज की सारी जानकारी दिखाई देगी। सारी जानकारी फिल करने के बाद जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पर्टिकुलर विलेज की सारी जानकारी आपको दिखाई देगी। जैसे टोटल पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, हैबिटेशन लिस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस ऑफ वाटर क्वालिटी का आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ स्टेटस, और इसके अलावा कई सारी जानकारी वाटर रिसोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगी। स्कूल्स कितने हैं, कितने स्कूल्स को कवर किया गया है, कितने बाल वाटिका आंगनबाड़ी को कवर किया गया है, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। प्लस इसमें ग्राम पंचायत का भी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। विलेज लेवल कमेटी में कौन कौन से मेंबर है इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे नीचे आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ की एक टैब दिखाई देगा। यहाँ पे अगर डाटा नॉट अवेलेबल लिखा है तो इसका मतलब आपके पंचायत में या आपके ग्राम में जो है अभी तक नल जल मित्र का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यदि आपको यहाँ पे ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस में स्टाफ में यदि आपको किसी का नाम दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किसी न किसी का चयन हो चुका है। तो यदि यहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि आपके पर्टिकुलर गांव में जो है अभी किसी स्टाफ का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन की बात करें तो गांव के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आधार पर जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर 5,000 से अधिक पॉपुलेशन वाला कोई गांव है तो 3 या 4 पोस्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। बेसिकली एक स्टाफ तो हर गांव में चाहिए होगा, लेकिन 1, 2 से लेके 5, मैक्सिमम 5 स्टाफ तक भी जो है यहाँ पे भर्ती हो सकती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंजाब स्टेट का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो आपके सामने मैंने पंजाब स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट का सारा डिटेल फिल कर दिया है। पेज को जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पंजाब में कितना काम हुआ है और उस गांव में पर्टिकुलर किसी का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम जो है यहाँ पे विलेज लेवल कमेटी के नीचे आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ के अंतर्गत बलविंदर सिंह का नाम दिखाई देगा और डेजिग्नेशन में पीओ अर्थात पंप ऑपरेटर के रूप में इनका जो है सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इंडिया के किसी भी स्टेट में है, किसी भी गांव में है, तो आप देख सकते हैं कि आपके गांव में किसी का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि यदि आप इच्छुक है फॉर्म भरने के तो क्या प्रक्रिया इसमें रहने वाली है। नल जल मित्र की भर्ती ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रिया से हो सकती है। बेसिकली ऑफलाइन प्रक्रिया ज़्यादा है, ऑनलाइन चांस कम है, लेकिन आपको दोनों प्रक्रिया से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बेसिकली एक लेटर है उत्तराखंड से पिथौरागढ़ से 25 मई 2024 का, और ये जो है जेजेएम अर्थात जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भेजा गया है सहायक विकास अधिकारी समस्त जनपद पिथौरागढ़ को ये लेटर भेजा गया है। विषय है भारत सरकार के नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत आरपीएल परीक्षित व्यक्तियों हेतु परीक्षण से संबंधित प्राप्त दिशा निर्देशों के संबंध में कार्रवाई के विषय ये लेटर जो है विकास खंड में भेजा गया है। इस लेटर में बताया गया कि उपरोक्त विषय निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या इतने 22 अप्रैल 2024 के क्रम में अवगत कराना है कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या इतने दिनांक 28/2/2024 प्रति संलग्न है गाइडलाइंस फॉर आरपीएल एंड अप स्किलिंग नल जल मित्र जारी की गई है। एक गाइडलाइन जारी की गई थी जिसे अप स्किलिंग जल नल मित्र कहा गया है और उसकी प्रति भी इसमें संलग्न थी। गाइडलाइंस के अनुसार वर्तमान में 43 दिवसीय इसमें 510 घंटे प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 43 दिन का जिसका सिलेक्शन होगा उसको 43 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा 510 घंटे का, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आरपीएल श्रेणी में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है, अर्थात ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है पिथौरागढ़ में। ऐसे ही हर जिले का अलग अलग लेटर जारी होगा और यह आपको जानकारी मिल पाएगी अपने विकासखंड से, जिसके अनुसार आरपीएल की श्रेणी की वांछित योग्यता धारक निम्न प्रतिभागियों को कम कार्य दिवस व्यय में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गाइडलाइन बिंदु क्या क्या है देखते हैं। वर्तमान में संचालित नल जल मित्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम 43 दिन अर्थात 510 घंटे का एक जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। गाइडलाइंस फॉर आरपीएल जिसे रिकॉग्नाइज ऑफ पीरियर लर्निंग के नाम से जाना जाता है एंड अप स्किलिंग नल जल मित्र, दो कैटेगरी इसमें, एक है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीरियर लर्निंग और अप स्किलिंग नल जल मित्र, दोनों अलग अलग है। जो फ्रेशर है उनको पीरियर लर्निंग की श्रेणी में रखा जाएगा और जो स्किल है उसको अप स्किलिंग नल जल मित्र कहा जाएगा। इसके अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित नल जल मित्रों में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित, तो चयन करने का जो अधिकार है वो ग्राम पंचायत अर्थात सरपंच या फिर ग्राम प्रधान के पास है, उन्हीं से जो है सिलेक्शन
किया जाएगा, उन्हीं के पास लेटर भी पहुंचेगा और हर ग्राम सभा में 1 या 2 जितनी भी सीटें होंगी उनका सिलेक्शन ग्राम पंचायत के आधार पर किया जाएगा। तो जिनका भी चयन किया जाएगा उन जल नल मित्रों में से अभ्यर्थियों को जल वितरक संचालक का पूर्व अनुभव है, उसका कौशल विभाग द्वारा असेसमेंट करके अप स्किलिंग परीक्षण 120 घंटा 16 दिन की जाएगी। अर्थात जो भी व्यक्ति ITI होल्डर है, पंप ऑपरेटर में है या फिर इलेक्ट्रिशियन में है या फिर कोई और ट्रेड में है, तो जो है उसको अप स्किलिंग श्रेणी में रखा जाएगा। और ट्रेंड यदि कोई है और उसका सिलेक्शन ग्राम सभा द्वारा होता है तो उसको 120 घंटा अर्थात 16 दिन ट्रेनिंग करना होगा। अब मान लीजिए आप ट्रेनिंग नहीं किए हैं, ITI नहीं किए हैं, आप केवल हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएट है और आप नल जल मित्र में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो है RPL की श्रेणी में आएंगे और उस कंडीशन में यदि आपका ग्राम पंचायत द्वारा सिलेक्शन होता है तो आपको 43 दिन का ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो कम्प्लीटली यहाँ पे जो पूरा जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है ग्राम पंचायत के ऊपर, ग्राम प्रधान के ऊपर। और जो कमेटी होती है, कमेटी की लिस्ट मैंने आपको दिखाया था, उस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कौन कौन उस कमेटी में है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जानकारी काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगी। तो 2 तरीके के सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन का जो फाइनल लिस्ट है वो आपको ग्राम प्रधान के संज्ञान में रहेगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं या फिर BDO ग्राम विकास अधिकारी के पास भी इसकी जानकारी रहेगी। RPL के अंतर्गत अप स्किलिंग हेतु अभ्यर्थियों को जल वितरण संचालक शिक्षा की बाध्यता नहीं है। अर्थात इसमें देखिए RPL की जो श्रेणी है अप स्किलिंग में शिक्षा की बाध्यता, अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इस नल जल मित्र के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन उस कंडीशन में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए पंप ऑपरेटर की, और उसका जो प्रमाण पत्र है वो ग्राम प्रधान द्वारा दिया जाएगा। तो एक जो साक्षर नहीं है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि 2 साल का एक्सपीरियंस जो है ग्राम प्रधान यदि लिख के देता है तो उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। उक्त हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग में जो ग्रांट यहाँ पे दिया गया था लगभग 10 लाख के आसपास है। इस प्रकार सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को इनिशियल क्वालिफिकेशन असेसमेंट होगा और असेसमेंट के बाद 20 से 40 लोगों का एक बैच होगा जिसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। उक्त क्रम में आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अर्थात सभी ग्राम सेक्रेटरी को यहाँ पे गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। पिथौरागढ़ की बात करें तो RPL विशेषकर संलग्न फ्लो चार्ट के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु निर्देशित करते हुए न्यूनतम 20 से 40 बैच तैयार कर अविलंब अधोक्षाधिकारी कार्यालय में और उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे ग्राम सेक्रेटरी के ऊपर आएगा और सेक्रेटरी ग्राम प्रधान को भेजेंगे, तो इन दोनों के पास ये सूचना पहुँच गई होगी। पर्टिकुलर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है हर गांव से जो है एक सूची बनाई जाएगी और सूची बना के जितने लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उनका चयन किया जाएगा, जो उसमें से जिसके पास उपलब्ध डॉक्यूमेंट होंगे, और उसके बाद जो है 40 दिन का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो पिथौरागढ़ की डिस्ट्रिक्ट की ये बात करें तो इंडिया के आप किसी भी स्टेट की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से अलग अलग डेटा आएगा। तो आप यदि इस इंटरेस्टेड है तो अपने ग्राम प्रधान से संपर्क बना रख सकते हैं एवं जिला पंचायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं एवं सहायक विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी जो वीडियो होता है या वीडियो होता है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो ब्लॉक में जो वीडियो कार्यालय होता है वहाँ पे भी इसका जो है आपको जानकारी मिल जाएगा कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट के बारे में, स्किल इंडिया के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। स्किल इंडिया एक ऐसा वेबसाइट है जो कि क्षमता संवर्धन के बारे में काम करता है। आप इसमें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्किलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत नल जल मित्र का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यदि आपके पास ITI नहीं है, यदि आप फ्रेशर है, 10th है, 12th है या फिर BA है और आप नल जल मित्र में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आपको ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं। बशर्ते जॉब के बारे में आपको जॉब का जो प्रोसेस है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो यहाँ पे नल जल मित्र का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई नाउ का आपको बटन दिखाई देगा और अप्लाई नाउ के बारे में आप यहाँ जल वितरक संचालक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर, मल्टी स्किल प्लम्बरिंग का जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अप्लाई का बटन आपको नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपीरियंस मोड लर्नर पार्टिसिपेंट पार्टनर्स, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यहाँ पे लर्नर्स और पार्टिसिपेंट ग्रुप में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, OTP आएगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपको स्किल प्रोग्राम कराया जाएगा। हो सकता है वो आपको शारीरिक रूप से बुलाए अर्थात फिजिकली या ऑनलाइन, दोनों में से किसी भी मोड से हो सकता है। और यहाँ से आपको स्किल इंडिया के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो उस प्रमाण पत्र का यूज़ करके भी आप जो है अपना नल जल मित्र में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।